तो आज का हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बेसिक तरीके से मैं जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर है, देखो, वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। उसे और एक नाम से जाना जाता है करंट लॉ, और उसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? जंक्शन लॉ। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। जंक्शन लॉ क्या होता है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। उन्होंने कहा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो सारे करंट होते हैं उनका सम 0 होता है। कैसे होता है? देखो, यहां पे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में बताया गया है कि P पॉइंट को जंक्शन माना गया है। चलो, P को मान लो जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन बच्चों वो होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर आपस में आके मिलते हैं, या जंक्शन मतलब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा करंट्स आपस में आके मिलते हैं, उसे हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन जैसे आपने देखा होगा, स्टेशन हो गया जंक्शन, लोग वहां पे आते हैं और वहां से कहीं और चले जाते हैं। कोई स्टेशन पे घर बना के बैठता नहीं। रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, बस स्टॉप भी जंक्शन की तरह ही काम करता है। लोग कहां कहां से आते हैं, बस स्टॉप पे उतरते हैं। ऐसा है क्या बस स्टॉप पे उतरते ही बोल देते हैं हमको यहीं रहना है, यहीं घर बस बना के रहना? ऐसा नहीं होता है। वो जंक्शन है, लोग वहां पे आएंगे और वहां से चले जाएंगे, वहां पे कोई रुकता नहीं है परमानेंट के लिए, तो वो जंक्शन काम करता है। उसी तरह P पॉइंट जंक्शन है, जहां पे कुछ करंट का एरो जंक्शन की तरफ है और कुछ जंक्शन से दूर है। तो यहां पे हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन। देखो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। मीन्स क्या होता है कि यहां पे जितने भी करंट्स हैं इनका सम क्या होगा? 0 होगा। अब साइन कन्वेंशन लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे। करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा? तो पॉजिटिव नेगेटिव हम डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे। जो करंट जंक्शन के पास जाएंगे, मतलब जंक्शन के पास जाने वाले करंट को हम लेंगे पॉजिटिव, और जो जंक्शन से दूर जाएगा उसे लेंगे नेगेटिव। ठीक है, द करंट विच मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, देखो साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो इसमें पहला रहेगा जो करंट जंक्शन के पास जाएंगे उसे हम लेंगे पॉजिटिव। करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन, टुवर्ड्स जंक्शन, वो होंगे पॉजिटिव। क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से दूर जाएंगे, करंट्स विच मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो जंक्शन से दूर होंगे उसे हम लेंगे नेगेटिव। क्या दिखता? तो इसमें कौन से करंट पॉजिटिव कौन से नेगेटिव लेने हैं? अब क्या करना है आपको? ये सारे करंट को एक साथ लिख देना है। चलो, मैं सबको लिखता हूं, I1, I2, I3, I4, I5, और ये हो गया I6 बच्चों। अब देखो, इनका सम लेना है। I1 बताओ मुझे, ये I1 जो है ये जंक्शन के पास जा रहा है, जो पास जा रहा है क्या होगा? पॉजिटिव। I2 देखो जंक्शन से दूर जा रहा है तो वो होगा नेगेटिव। I3 जंक्शन के पास जा रहा है, वो क्या होगा? पॉजिटिव। I4 देखो वो भी पास है तो पॉजिटिव। I5 दूर जा रहा है इसलिए नेगेटिव, और I6 भी दूर जा रहा है इसलिए नेगेटिव। तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा? 0। तो इज इक्वल टू आएगा 0। तो वही बोला है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। तो इज इक्वल टू आ गया 0। अब क्या करना है? जो करंट प्लस वाले, ये देखो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, इनको यहीं पे रखो। I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू माइनस, वहां पे गया तो प्लस, माइनस I2 प्लस हो गया, फिर ये प्लस I5 हो जाएगा और ये प्लस I6 हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, यहां पे इस वाले करंट को हम बोलेंगे इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट
इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जितने करंट जंक्शन के पास आते हैं उतने करंट जंक्शन से दूर चले जाते हैं, मतलब जंक्शन के पास कोई भी करंट बचता नहीं है। तो यही है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। उसके बाद हमने देखा कि कौन से करंट को पॉजिटिव लेना है, जो करंट जंक्शन के पास जाएंगे। देखो टुवर्ड्स मतलब जंक्शन के पास, जंक्शन के पास जाने वाला करंट क्या होता है, पॉजिटिव, और जंक्शन से दूर जाने वाला करंट क्या होता है, नेगेटिव। तो वो लॉ लगा के मैंने यहां पे सॉल्व किया। तो फाइनली इसका फॉर्मूला बनता है अलजेब्रिक सम ऑफ, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है।